नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, बीएसपी ने अपना दांव चल दिया है और रणनीति इस तरह से तैयार की है जिससे बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों को झटका लग सकता है। अभी तक बहुत से कार्यकर्ता ऐसे थे जो बीएसपी को लेकर ये बात कर रहे थे कि उनको गठबंधन में जाना चाहिए, लेकिन जब बीएसपी ने एनडीए और इंडिया दोनों के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया और अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है, तो उस बीच बीएसपी जिस तरह से लोगों को लग रहा कि वो कमज़ोर हो सकती है, तो बहन जी ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत जो पार्टी एनडीए और इंडिया में नहीं है उनके साथ गठबंधन करना शुरू कर दिया है। अब खबर निकल के आ रही है कि तेलंगाना में बीएसपी और बीआरएस इन दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है। लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 में से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीआरएस के पास 9 सीटें थी, 4 सीटें बीजेपी को मिली और 3 सीटें कांग्रेस को, और 1 सीट जो गई थी वो एआईएमआईएम पार्टी के खाते में गई थी। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने वहाँ सरकार बना ली है और बीएसपी का जो प्रचार प्रसार वहाँ रहा था तो वो इतना अच्छा प्रदर्शन रहा और उसमें से 5-6 सीटें तो ऐसी थी जो बीएसपी जीत सकती थी। अब बीआरएस और बीएसपी दोनों एक साथ आ गए हैं। अगर उनमें सीट बंटवारा होता है, हम मान के चल सकते हैं कि 3 से 4 सीटें बीएसपी के खाते में जा सकती हैं, और अगर ऐसा होता है कि 4 सीटें बीएसपी के खाते में जाती है तो वो सीटें बीएसपी जीत सकती है। और वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी तो पहले भी बीआरएस थी, तो अब जब गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा तो सबसे ज़्यादा फायदा बीआरएस और बीएसपी को होगा। और जो सीटें बीजेपी को वहाँ पे मिली पहले और कांग्रेस को मिली तो उनको वो नुकसान होगा, वो सारे के सारे खाते गठबंधन के खाते में जा सकती है। तो बीएसपी ने सीटें जीतने का प्लान बना लिया है और कभी भी वहाँ मोहर लग सकती है। वैसे बात हो चुकी है, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएस परवीन, उन्होंने साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली है और शायद अब सीट शेयरिंग की जो बात है उस पर चर्चा हो सकती है। तो अगर 4 या 5 सीटें भी मिलती हैं तो बहुत फ़ायदा बीएसपी को मिलने वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाहर से बीएसपी को सीट मिल सकती है। तो ये रणनीति तैयार कर रही है बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी, क्योंकि किसी भी हाल में बीएसपी कमज़ोर नहीं होना चाहती, अपना वोट परसेंट जो है उसको बढ़ाना चाहती है और ये ग्राउंड लेवल पर भी दिख रहा है कि वोट परसेंट बढ़ेगा, लेकिन सीटों में कैसे तब्दील होगा इस बात को बीएसपी को सोचना है, मायावती जी को सोचना है। 2014 में जब अकेले चुनाव लड़ी थी तो वोट परसेंट 19.70 था, लेकिन सीटें नहीं आई थी। जनता चाहती है कि सीट बीएसपी की आए, तो इसीलिए वोट परसेंट के साथ साथ सीटों को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब इस तरह की रणनीति बीएसपी तैयार कर रही है जिससे उनको सीटों का फ़ायदा मिले। तो तेलंगाना में हम कह सकते हैं कि बीएसपी को फ़ायदा मिल सकता है और वहाँ से सीट निकलकर आ सकती हैं, बीएसपी के खाते में जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो ओवैसी साहब हैं उनकी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। अब ये उत्तर प्रदेश में ही होगा या पूरे देश में होगा, कहाँ कहाँ होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी ये बातें सिर्फ सूत्रों से पता चल रही है कि ऐसा हो सकता है। तो अभी तक का अगर हम बात करें, लोग जिस तरह से बीएसपी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में एक ख्याल और आ रहा है कि बीएसपी को गठबंधन कर लेना चाहिए। बीएसपी अगर मोदी जी के सामने मायावती जी का चेहरा रहता है तो वो अकेले चुनाव जीत सकती है गठबंधन से और देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। जनता तो चाहती है कि गठबंधन के साथ आकर के वो मोदी जी के सामने चुनाव लड़े, लेकिन अगर वो अकेले बहन जी चुनाव लड़ती हैं तो बहन जी को कुछ काफ़ी सीटों का नुकसान हो सकता है, वो बहन जी भी जानती हैं। इसीलिए बहन जी ने जो एनडीए और इंडिया में नहीं है उनके साथ गठबंधन करना शुरू कर दिया, जैसे कि छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब और अब तेलंगाना में और
सभी जगह कुछ पार्टियों से, क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन बीएसपी कर रही है और जिससे सीटों का फ़ायदा बीएसपी को मिल सके। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में अगर सीटों का फ़ायदा बीएसपी को चाहिए तो यहाँ गठबंधन करना होगा। और अगर एआईएमआईएम के साथ, पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन होता है तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान और समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ये 0-0 पर जा सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ टक्कर फिर जो होगी वो बसपा के बीच में और बीजेपी के बीच में होगी, दोनों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता तो ये बात मायावती जी भी जान सकती है कि शायद उनको नुकसान हो। इसीलिए कोई ना कोई रणनीति वो तैयार कर रही हैं। जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं, जैसे तेलंगाना में इस तरह की अब बातें निकल कर आएँ जो वो फैसला लेने वाली है। अभी मोहर नहीं लगी है कि कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी उनकी सीट कितनी होंगी वो भी क्लियर कुछ ही समय में होने वाला है। लेकिन अगर चुनाव जीतना है बीएसपी को, अपना वोट परसेंट के साथ साथ सीटें बढ़ानी है, तो मायावती जी को इस तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी जिस तरह से रणनीति उन्होंने बनाई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस चुनाव को बीजेपी वर्सेस गठबंधन या इंडिया अलायंस, एनडीए वर्सेस इंडिया करने वाले हैं और बीएसपी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में बीएसपी मजबूत होती नज़र आ रही है। ग्राउंड लेवल पर सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि बीएसपी ही बीजेपी को हरा सकती है, उसके अलावा कोई हरा नहीं सकता। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के पास इतना वजूद या इतना वोट बैंक नहीं है जो वो बीजेपी को हरा सके। या तो अगर ये चुनाव अकेले ही चुनाव लड़ते हैं, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन होता है, ये चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी चुनाव लड़ते हैं, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इस त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर बीएसपी का तो नुकसान होगा ही होगा अगर बीएसपी अकेले लड़ती है, और नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी होगा। फिर फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन जनता चाहती है कि बीएसपी जो है वो गठबंधन के साथ आए, किसी भी हाल में किसी के भी साथ आए और इस चुनाव को जीते। तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं और ये सूत्रों से पता भी चल रहा है कि गठबंधन हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी के साथ। चंद्रशेखर आज़ाद की अगर हम बात करें तो वो किधर जाएंगे या कहाँ जाएंगे या एक सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे, सांसद बनने चाहते हैं। जनता का तो ये मानना है कि वो सांसद बनना चाहते हैं, कहीं से भी उनको सीट मिल जाए। माना जा रहा है कि इस बार वो नगीना से लड़ सकते हैं और नगीना से चुनाव अगर वो लड़ते हैं, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि वहाँ का माहौल भी बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वो गढ़ है नगीना बसपा का। लोगों का मानना यह है कि अगर वो वहाँ बीएसपी का सांसद है, कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीएसपी बड़े आसानी से जीत सकती है और कोई जीत नहीं सकता। उसमें से एक सीट जो है वो नगीना भी है और चंद्रशेखर आज़ाद अगर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो बीएसपी को नुकसान करेंगे। जनता का ये मानना है, लोगों का ये मानना है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ एक सीट के लिए कई सीटों पर कुछ वोटों का नुकसान कर सकते हैं, चाहे वोटों का 100 का नुकसान हो या 500 का नुकसान, तो नुकसान है। इसीलिए जनता चंद्रशेखर आज़ाद के इस रवैये को लेकर नाराज़ चल रही है। बहुजन समाज के जो लोग हैं वो नाराज़ हैं। अगर एक ही सीट चाहिए या चुनाव लड़ना है तो वो बीएसपी के साथ आएँ और बीएसपी के साथ बीएसपी से टिकट ले लें, सांसद बन जाएंगे। अगर वो बीएसपी के साथ आकर के चुनाव लड़ते हैं और मायावती जी के साथ वो चले जाते हैं, तो बीएसपी से अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो बीएसपी, मुझे लगता है कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी उन्हें अपनी पार्टी में भी शामिल कर सकती हैं और उन्हें अपनी सीट से चुनाव भी लड़वा सकती है, तो सांसद बन जाएंगे। सांसद बनने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका है कि वो बहुजन समाज की पार्टी के साथ जाएं और अपनी पार्टी को ख़त्म करें या इसमें विलय कर दें, और विलय करने के बाद सांसद वो आसानी से बन जाएंगे। और ये जनता का भी मानना है, जनता का ऐसा सोचना भी है। तो बीएसपी की जो रणनीति है बीजेपी से लड़ने की, तो बहन जी ने तैयार कर ली है। तेलंगाना में वो सीटें इस बार बीएसपी जीतने वाली है लोकसभा की, और उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर सबकी मांग यही है कि देश की प्रधानमंत्री अब की बार मायावती जी होनी चाहिए। अगर संविधान को बचाना है तो संविधान के लिए सिर्फ एक ही चेहरा सबसे अच्छा है,
वो है मायावती जी का। विपक्ष के पास अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं है। अगर वो मायावती जी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है तो सबको मिल कर के ये काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।